नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए आयुर्वेद की एक बेहतरीन औषधि लेके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी आंखें कमज़ोर है या छोटी उम्र में आपको चश्मा चढ़ गया है या आपके बच्चों को चश्मा चढ़ गया है और उनके जैसे आंखों की कोई भी समस्या है तो ये बहुत बेहतरीन औषधि है। इसके अलावा अगर उम्र से पहले किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त और रामबाण औषधि है। ख़ास तौर से महिलाओं में अगर खून की कमी हो और बाल भी झड़ रहे हों तो उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त होती है, वो इसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सप्तामृत लौ की। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अंदर त्रिफला, मुलेठी और लौ भस्म, ये 5 औषधि मिला के इसको बनाया जाता है। फिर इसके बाद इसको सेवन करते समय 2 औषधियाँ और मिलाई जाती हैं जिसका नाम है शहद और गाय का घी। दोस्तों गाय का घी और शहद को विषम मात्रा में लेना होता है, यानी अपन 3 ग्राम अगर गाय का घी लेते हैं तो 6 ग्राम शहद लेके और 1 से आधी ग्राम सप्तामृत लौ की लेके आपको इसको सेवन करना होता है। तो इस तरह से अगर आप इसको सेवन करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। और चलिए आज आपको इस वीडियो में हम आपको बना के दिखाएंगे, उसको प्रयोग करने की विधि बताएंगे, उसके होने वाले फ़ायदे बताएंगे और किन किन रोगों में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सप्तामृत लौ बनाने के लिए इन 5 औषधियों की आवश्यकता होती है। मुलेठी, हरड़, बहेड़ा, आंवला और लौ भस्म, इन 5 औषधियों की सप्तामृत लौ बनाने के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों ये तो 5 औषधि हुई, अगली 2 औषधि इस पे अनुपान रूप में ली जाती हैं, यानी शहद और गाय का घी, इनको अनुपान रूप में प्रयोग किया जाता है। इन 7 को मिला के सप्तामृत बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको ये औषधि बना के दिखाते हैं और इसके होने वाले फायदे बताते हैं। दोस्तों इसकी जो पहली औषधि है वो है मुलेठी, जिसे यष्टि मधु नाम से जाना जाता है। दूसरी औषधि है हरड़, जिसे हरितकी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी विरेचक औषधि है, इसको माता की तरह माना गया है। तीसरी औषधि है बहेड़ा यानी विवितक। चौथी औषधि है आंवला यानी आमलकी। दोस्तों इन तीनों को मिला के त्रिफला बनता है, यानी हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों को मिला के त्रिफला बोला जाता है। इसके अलावा जो अगली औषधि है उसका नाम है लौ भस्म। इन 5 औषधियों को मिला के सप्तामृत लौ बनाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा अनुपान रूप में गाय का घी और शुद्ध शहद का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इन 7 को मिला के सप्तामृत लौ बनता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो औषधियाँ हो हमारी उनको अलग अलग कूट पीस लें। इसके अलावा जो लौ भस्म है वो अच्छी किसी कंपनी के लेके प्रयोग कर लें। तो दोस्तों इस तरह से आपको 5 औषधियाँ बराबर मात्रा में लेनी होती हैं। दोस्तों सप्तामृत लौ बनाने के लिए सबसे पहले इन 4 काष्ठ औषधियों को आपको अलग पीसना होता है और जो लौ भस्म है उसमें अच्छी सी घुटाई करनी होती है, यानी आप इसको 1-1.5 घंटे अच्छे से घुटाई कर दें ताकि 5 औषधियाँ एक जान हो जाएं। इसके लिए आप खरल का प्रयोग कर लें। दोस्तों सप्तामृत लौ एक लौ युक्त औषधि है जो कि शरीर में खून की कमी को दूर करती है। आँखों और बालों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद औषधि है। आँखों के कई तरह के रोग जैसे धुंधली दृष्टि होना या धब्बे दिखाई देना, अंधेरे में देखने में कठिनाई होना, प्रकाश की गति के प्रति संवेदनशीलता और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं में बहुत फायदा देता है। इसके अलावा अगर आँखों में शोथ हो या किसी तरह की दृष्टिहीनता हो तो उसमें भी ये औषधि उपयोगी है। दोस्तों इसके अलावा जिनके ऐस में बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसका प्रयोग करने से मंदाग्नि यानी भूख की कमी में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा खून की कमी शरीर से दूर हो जाती है और शरीर पर सूजन रहना, थकावट या आंतों में गैस रहने जैसी समस्या में भी फायदा मिलता है। इस औषधि के सेवन से हीमोग्लोबिन की मात्रा का स्तर बढ़ता है और पेट में जो एसिड बनता है उसको भी ये संतुलित करती है। दोस्तों ये मूत्र प्रवाह को भी सुधारती है। इसके अलावा इस औषधि के सेवन करने से कई तरह के रोग ठीक होते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट औषधि है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है। दोस्तों ये कामोद्दीपक भी बताई गई है, यानी अगर आपके किसी तरह की उत्तेजना नहीं है तो इस औषधि का सेवन करने से आपको फायदा मिलता है। ये औषधि प्रयोग करने से गैस में राहत मिलती है, त्वचा के लिए बहुत ही लाभप्रद औषधि है। दोस्तों इसमें जो औषधियाँ हैं उनकी अच्छे से आप घुटाई कर लें, खरल में डाल के कर लें, इमाम दस्ते में कर लें, कैसे भी करके इनको अच्छे से एक जान करना है ताकि इस औषधि का पूरा फायदा आपको मिल पाए। इसको सेवन करने के लिए सबसे अच्छी बात बताई गई है कि इसको सेवन करते समय बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसको सेवन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुपान रूप में आप शहद और गाय का घी ले रहे हैं तो गाय का घी की मात्रा से शहद की मात्रा दुगनी लेनी है, यानी आप 3 ग्राम गाय का घी ले रहे हैं तो 6 ग्राम की मात्रा में आपको शहद लेना है। शहद और घी दोनों का अगर विषम मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो ये दोनों ही औषधि एक रसायन के रूप में काम करती हैं और समान मात्रा में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये एक तरह सा विष होता है, लेकिन वो उसी स्थिति में होता है
जब दोनों का ही प्रयोग किया जाए। अगर तीसरी औषधि उसमें ऐड की जाती है तो फिर इतने डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको विषम मात्रा में इसके साथ प्रयोग करना है। दोस्तों 1 ग्राम की मात्रा लगभग इतनी होती है जो कि मैंने आपको बताई। आप छोटी चम्मच के हिसाब से देख लीजिए, 1 ग्राम की मात्रा इसमें वयस्क व्यक्ति के लिए बताई गई है। वैसे आधी ग्राम यानी 500 mg से 1 ग्राम की मात्रा आप ले सकते हैं। सुबह दो शाम इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अनुपान रूप में आपको बताया गया इतनी मात्रा लेके इसमें 3 ग्राम शहद, 3 ग्राम गाय का घी और 6 ग्राम शहद मिला के इसको चाट लें, ऊपर गुनगुना दूध का सेवन कर लें तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। तो आज के वीडियो में आप जान गए होंगे सप्ताहमर्त लोग कैसे बनाया जाता है, तो इसको बनाइए और इसका उपयोग करके इसके फायदे उठाइए। दोस्तों सेवन करने के लिए गाय का घी और शुद्ध शहद विषम मात्रा में लेना होता है। योग्य वैद्य के निरीक्षण में अगर आप इस औषधि का लंबे समय तक सेवन करते हैं तो इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहा गया है कि अगर आपके सफ़ेद बाल हैं वो भी काले हो सकते हैं अगर आपको पथ्य अपथ्य का ध्यान रख के इस औषधि का सेवन किया जाए। तो दोस्तों ये साधारण सी औषधि बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देती है और बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक को बटन को दबा दिया करो और वो जो नीचे लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाया करो यार, वो दबाने में बड़ा मजा आता है। अगर आप उसको दबाओगे तो हमारे 1 लाख सब्सक्राइब जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।